तो बच्चों हमने कार्बन कंपाउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़े इसके क्वेश्चन है उनको करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन है बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो जैसे आपको पता है कि इथेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। तो कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड हुए, ठीक है। एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड है, और जो आपस में शेयरिंग से बन रहे हैं। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉन है मतलब लास्ट में क्या आया? ONE ऑन आया, तो ये कौन सा होगा आपका? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means, इसका मतलब होगा आपका कि जो फ्यूल है वो completely बर्न नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखो ये जो बच्चा फोर्थ क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको अब देखो ऐसे देखते हैं कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कंपाउंड हमारा है CH3Cl। ठीक है, कंपाउंड क्या है? CH3Cl है। तो कार्बन के पास हमें पता है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 हाइड्रोजन के साथ बनाया, और एक इसने किसके साथ बना लिया? क्लोरीन के। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि हाइड्रोजन के सबके पास क्या क्या है? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को तो भैया अपनी डुप्लेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और क्लोरीन के पास कितने? 7। तो भैया कार्बन ने तो क्या किया? अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए इन चारों के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के भी हो गए पूरे 8, हाइड्रोजन के भी 2 2 हो गए, और कार्बन के भी क्या हो गए? आपके पूरे 4 हो गए। तो ये तो हो गया आपका कोवलेंट का नेचर। अब आप क्या बोलोगे इसमें? आंसर क्या लिखोगे? 3 तो आपके CH कोवलेंट बॉन्ड है, और 1 क्या है आपका? CCl कोवलेंट बॉन्ड। यही तो इसका क्या हो गया? नेचर हो गया। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना। इथेनॉइक एसिड है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH 1 2। 2 कार्बन एटम है, तो कार्बन के बना दो एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये C है। C का एक हो गया आपका डबल बॉन्ड, एक हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, और एक हो गया आपका। अब आप सोचोगे मैडम ये कैसे बनाए? बस आप ये देखना है, कुछ भी कोई भी डॉट स्ट्रक्चर आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। यहाँ पे देखो पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि एक ये था, 2 ये थे, और अगर एक बनाती तो 3 होते, तो क्या होते आपके 4 बॉन्ड। बस यहीं पे आप डॉट डॉट लगा दोगे। ठीक है, तो इनके क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के 1 है, तो ये क्या हो गया? इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। H2S का भी बना लेंगे, है ना। H2S है, सल्फर क्या है? सेंटर में होगा, और हाइड्रोजन क्या है? इसके साइड में। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? ऑक्सीजन की फैमिली का है ना। तो 1 2 3 4 5 6। बाकी क्या बना लेगा? एक एक हाइड्रोजन से बना लेगा। तो हाइड्रोजन की भी अपनी डिप्लोएट कंप्लीट हो गई, और इसकी क्या हो गई? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है, 16 एटॉमिक नंबर है। तो 2 8 6। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका इसमें प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ओन याद रखना, फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको समझाया हुआ है अपनी वीडियो में। CH3, प्रोपेनॉन में COCH3। ठीक है, CH3 COCH3। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, कार्बन के बना दो चारों बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, ये चारों बॉन्ड बन गए। फिर ये कार्बन है, फिर इसके एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, और फिर एक बना दो यहाँ पे CS, इसका यहाँ पे 2 बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब दोबारा से एक कार्बन बॉन्ड हो जाएगा ये, और यहाँ पे बन गए इसके। देखो बच्चों ध्यान रखना एक बात, अभी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि ये जो लास्ट वाला कार्बन होता है ना, लास्ट वाला अगर बॉन्ड सिंगल है तो हमेशा लास्ट में CH3 होगा और एक एक डॉट होगा। तो 1 2 3 4। देखो दिमाग में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि किसी भी हाल में कार्बन के चारों हाथों में हमें लड्डू देने हैं। अब वो लड्डू मावे के होंगे, बूंदी के होंगे, या किसी के भी होंगे, ये आपको अलग अलग, मतलब क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा या मिथाइल होगा, ये बात अलग हो सकती है, ऑक्सीजन होगा, लेकिन होंगे लड्डू पूरे कितने? 4 हाथों में क्या होंगे? पूरे 4 लड्डू होंगे। नेक्स्ट फ्लोरीन का तो बहुत ही ज्यादा इजी है ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 9। तो हो गया 2 7 हो गया ना। तो आउटरमोस्ट शेल में सात सात इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। बस एक इसने इससे पूरा कर लिया, इसने इससे पूरा कर लिया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड कैसा हो गया आपका? सिंगल। ये फ्लोरीन का। अब छठा क्वेश्चन आपका होमोलोगस सीरीज का, इसमें ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है,
होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, CH3 का डिफरेंस होगा। जैसे मीथेन हो गया आपका फर्स्ट, तो दूसरा क्या हो गया आपका C2H6। तो डिफरेंस कितने का हो गया, एक C और दो हाइड्रोजन, यानी कि C2H6। अब एक एग्जाम्पल ले लो, CH3OH, ये क्या हो गया मिथेनॉल, तो दूसरा क्या होगा CH3CH2OH। तो डिफरेंस कितने का है, CH2। कुछ याद नहीं आएगा तो CH2 का लिख देना डिफरेंस, वरना लिखना सेम फंक्शनल ग्रुप बट द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, दैट इज योर होमोलोगस सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। दोनों रिएक्शंस केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से बताई हुई है, और आपको मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन केमिस्ट्री लैब में भी दिखाया हुआ है। एक हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इथेनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। और अगर इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम इथेनॉइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन इथेनॉल की और इथेनॉइक एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टर की फॉर्मेशन, ये कर लोगे आप। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डस मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये भी आप मेरे वीडियो से ही देखेंगे, ठीक है। मिसेल्स का फॉर्मेशन, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक याद रखना। हाइड्रोफिलिक वाटर लवर है, हाइड्रोफोबिक ग्रीस एंड ऑयल लवर है और वाटर हीटर है, ठीक है। फिर व्हाट आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज इन फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। क्यों है, क्योंकि कंबशन इनका इजीली हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबशन कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऑक्सीडेशन होकर ये बर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए। तो बच्चों स्कम का क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है, बहुत ही इजी है, याद रखना। देखो, C17H35COONA, ये किसका फॉर्मूला है, ये सोप का फॉर्मूला है। और जो आपके हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, इसमें ये दोनों रिएक्ट करता है, कुछ नहीं करना। ये बेचारा सोडियम तो अलग हो जाएगा, इसके आप दो मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, ये कैल्शियम मिलके एक हार्डी कम एक कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम स्टीरेट भी बोलते हैं और इसी को हम स्कम बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, C17H35CO, ठीक है। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद और बाहर लगा दो कैल्शियम को, ठीक है, निगरानी पर। और यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल जो सोडियम के वो गए अलग। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। और इस कॉमन नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम स्टीरेट, ठीक है, IPC। तो ये हो गया आपका स्कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड। तो ठीक है, सोप क्या है आपका, क्या है बताओ, सोप है आपका बेस। तो आपको एसिड को मैंने बताया था कि एसिड क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो बेस क्या करेगा, बेस रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा, और ब्लू में कोई चेंज नहीं आएगा। बेस क्या करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और क्या करेगा, रेड को ब्लू में करेगा, पर ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये लिख देंगे आप। फिर है आपका, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या है बच्चों, हाइड्रोजनेशन कुछ नहीं है, हाइड्रोजनेशन है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसके प्रेजेंस में, निकल या पीडी की प्रेजेंस में, और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि इथीन से इथेन बन गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, उसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यूज क्या होगा इसका, इंडस्ट्रियल, कि जो वनस्पति घी होता है ना, वनस्पति घी, उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, निकल के और पीडी लिखा है बच्चों, निकल और पीडी के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वनस्पति ऑयल। सॉरी, वनस्पति ऑयल में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो तुम्हारा वनस्पति घी बन जाएगा। बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोचना भी नहीं है कि जो भी डबल बॉन्ड वाले होंगे ना, जो भी डबल बॉन्ड वाले होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, वही तुम्हारे किस में जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन में करेंगे, ठीक है। तो देख लेना बच्चों, डबल बॉन्ड का मतलब CnH2n का रख लेना वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू दोस्त रख के देख लेना, यानी कि जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो देखो, C2 दिखाई दे रहा है ढंग से, फोकस, C2H6 इथेन है, ये हो जाएगा। C3H8 नहीं होगा, ये एल्केन है। C3H6, C2H6 है, ये भी हो जाएगा। C2H2, ये आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी हो जाएगा। CH4 नहीं होगा। तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो ये आपके एडिशन रिएक्शन में जाएंगे, बाकी नहीं आएगा। फिर गिव द टेस्ट ऑफ गिव द टेस्ट कैन बी यूज टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका बेटा ये आप आंसर लिखोगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, अगर वो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब K
MnO4 है ना? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर रिएक्शन कर दें तो उनका पिंक कलर क्या कर देते हैं, वो डिसअपीयर हो जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग ऑफ। मेरा कार्बोनेट्स कंपाउंड की आप 6 वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायग्राम बना देना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड बना देना। ठीक है बेटा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से चैप्टर को करना, सारी वीडियोस देख लेना और इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से कर लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।